सीजन की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि बहुत समय पहले डीमन इंसानों के साथ रहते थे और उनकी मुसीबत में उनकी मदद भी करते थे। इसके साथ ही हम अपनी फीमेल लीड डोही को देखते हैं जो किसी से बचकर भाग रही थी। एक जगह वो रुकती है तो देखती है कि सामने से कोई आ रहा था। उसे देखकर वो मन में सोचती है ये जो सामने से आ रहा है ये मुझे बचाने आ रहा है या मारने। मैं नहीं जानती कौन मेरा दुश्मन है और कौन दोस्त। ये सब सोच कर भी वो उस आदमी की तरफ भागने लगती है और यहीं पर सीन कट हो जाता है। हमें 200 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक चर्च में फादर लोगों को डीमन के बारे में बता रहा था। इसी कारण सब लोग काफी डरे हुए थे और प्रे कर रहे थे। तभी वहाँ काले कपड़े पहने एक आदमी आता है जिसे देखकर लोग उसे डीमन समझकर भाग जाते हैं। वो अपना चेहरा दिखाता है तो हमें पता चलता है कि वो वाकई एक डीमन है जिसका नाम गुवोन है। वो जाने ही लगा था कि जब एक छोटी बच्ची उसकी तरफ क्रॉस गिराती है जिससे गुवोन के चेहरे पर घाव लग जाता है। फादर बच्ची को वहाँ से ले जाने लगता है लेकिन बच्ची नहीं जाती तो गुवोन क्रॉस उठाकर बच्ची के हाथ में देकर चला जाता है और उसका घाव भी बिल्कुल ठीक हो चुका था। चर्च से निकलकर वो चुटकी बजाकर अपना ड्रेस चेंज करता है। फिर बताने लगता है कि इंसानों के 3 दुश्मन होते हैं, उनकी बॉडी, उनकी जरूरतें और राक्षस। अब गुवोन समुद्र किनारे पहुंच जाता है जहाँ एक आदमी मछलियाँ पकड़ने की कोशिश कर रहा था। गुवोन उस आदमी से पूछता है कि तुम भूखे हो तो क्या तुम अपनी भूख मिटाना चाहते हो। वो आदमी कहता है कि हाँ, लेकिन मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकता क्योंकि हर ओर मछलियों का काल पड़ा हुआ है। गुवोन चुटकी बजाता है तो समुद्र में हर तरफ मछलियाँ नजर आने लगती है। ये देखकर वो आदमी कहता है क्या तुम कोई गॉब्लिन हो। ये सुनकर गुवोन नाराज होते हुए कहता है कि मुझे उस बदसूरत गॉब्लिन से मत मिलाओ। आदमी कहता है कि फिर तुम ड्रैगन किंग होगे, लेकिन गुवोन को ये नाम भी पसंद नहीं आता। वो कहता है कि मैं ड्रैगन किंग जैसा बुढ़ा नहीं हूँ। ये सुनकर आदमी कहता है कि फिर पक्का तुम 9-tailed फॉक्स होगे। ये सुनकर गुवोन कहता है कि वो कुत्ते जैसे बदबू मारते हैं। मैं इसमें से कोई नहीं हूँ बल्कि मैं तो अंडरवर्ल्ड का डीमन हूँ जिसे तुम इंसान राक्षस कहते हो। उसी वक्त एक बड़ी मछली उस आदमी के पास आती है तो उसे गुवोन की बातों का विश्वास हो जाता है। वो आदमी गुवोन से पूछता है क्या तुम मेरी विश सच में पूरी कर सकते हो। तो गुवोन उसे एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर कहता है कि तुम्हें अपनी विश पूरी करनी है तो बदले में मेरे साथ एक डील बनानी होगी। वो कहता है कि ये डील 10 साल की होगी जिस दौरान तुम कभी भी भूखे नहीं रहोगे। उसके बाद तुम्हारा शरीर खत्म हो जाएगा और आत्मा नर्क में चली जाएगी। वो आदमी अपनी भूख मिटाने को गुवोन की हर शर्त मानने को तैयार था। गुवोन उसकी उंगली में पिन मारता है और खून निकलने पर खून से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता है। यही हमें समझ आती है कि डीमन इस तरह इंसानों की मजबूरियों का फायदा उठाकर उन्हें अपने जाल में फंसाते हैं। वो आदमी काफी ज्यादा मछलियाँ पकड़ता है और गुवोन को थैंक्स कहता है जिस पर गुवोन उसे 10 साल बाद मिलने का कहकर चला जाता है। अब सीन 2023 में शिफ्ट होता है जहाँ हमें कोरियन कंपनीज के सीईओ का फंक्शन दिखाया जाता है और वहीं हम डोही को देखते हैं जिसे 2023 की बेस्ट सीईओ का अवार्ड मिलता है। डोही ऑफिस जाती है तो उसे उसकी असिस्टेंट ब्लाइंड डेट पर जाने का कहती है लेकिन वो मना कर देती है। तभी उसे अपनी मॉम की कॉल आ जाती है जिनसे डोही पूछती है कि आपने चेकअप करवा लिया। वो कहते हैं कि तुम्हें पता चल गया कि आज तुम्हें कहाँ जाना है। डोही काम के बहाना बनाती है तो वो कहती है कि ठीक है तुम डेट पर नहीं जा सकती तो मैं भी चेकअप के लिए नहीं जा सकती। इस खुली ब्लैकमेलिंग के आगे डोही को मानना ही पड़ता है। डोही अपनी सेक्रेटरी से पूछती है कि आखिर मुझे कितनी देर तक उस डेट वाले बंदे को झेलना होगा। वो कहती है कि सिर्फ आधा घंटा। गुवोन को देखे तो वो एक जगह पर था जहाँ बहुत सारी घड़ियाँ लगी हुई थी और एक घड़ी पर 12 बजते ही वो निकल जाता है। उसका शिकार एक माफिया गैंग का बॉस था जो रेस्ट कर रहा था। वो बॉस आंखें खोलता है तो जैसे वक्त थम जाता है और सामने से गुवोन एंट्री मारता है। गुवोन माफिया बॉस को उसका साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए कहता है कि तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। बॉस भागने की कोशिश करता है लेकिन वो गुवोन से बचकर कहीं नहीं जा सकता था। इससे वो गुवोन से रिक्वेस्ट करता है कि मेरा टाइम बढ़ा दो। गुवोन कहता है कि तुमने जो डील की थी उसका टाइम खत्म हो चुका है, इससे अब तुम्हारा दुनिया से जाने का समय आ गया है। इस आदमी ने भी गुवोन से पैसों के बदले कॉन्ट्रैक्ट किया था लेकिन अब उसे पछतावा हो रहा था। गुवोन उसकी कोई भी बात सुने बिना कहता है कि तुम्हारी मौत हार्ट अटैक से होगी। वो आदमी मर जाता है तो गुवोन उसकी आंखें बंद कर देता है। बॉस के गुंडे बॉस को अचानक मुर्दा देखकर हैरान थे लेकिन एक आदमी ने गुवोन को जाते हुए देख लिया था। गुवोन ऑफिस वापस आता है तो वहाँ से एक घड़ी गायब हो जाती है जिसका मतलब है गुवोन ने इन घड़ियों को अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाले इंसानों की लाइफ लाइन बनाया हुआ था। डोही रेस्टोरेंट जाती है तो उसे वेटर बताता है कि कस्टमर ने सारा रेस्टोरेंट बुक करवा लिया है। डोही सोचती है कि आज उसकी बर्थडे है और शादी बाद डेट के आने वाले को भी पता चल गई है। वो वेटर से कहती है कि मैं उसी कस्टमर की गेस्ट हूँ। वेटर से टेबल तक छोड़ देता है तो डोही बैठते ही कहती है कि मेरी शादी मेरे काम से हो चुकी है, इससे मुझे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है। वो लड़का जो ब्लाइंड डेट के लिए आया था वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और वो जैसे ही न्यूज़पेपर हटाता है तो कोई और नहीं हमारा गुवोन था। इतना हैंडसम बंदा देखकर डोही की तो बोलती ही बंद हो जाती है। गुवोन से कहता है कि तुम काम से शादी कर रही है किसी लड़के से, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है। डोही को उसकी बातें अच्छी नहीं लगती इससे वो पूछती है क्या हमने कभी डेट किया है। तो गुवोन कहता है कि नहीं, जिस पर डोही कहती है कि अगर ऐसा नहीं है तो तुम्हारे मैनर्स किधर हैं। गुवोन कहता है कि मेरे सामने इंसानों की कोई औकात नहीं। डोही गुस्से से सिर जाने ही लगी थी कि उसे मॉम का मैसेज आ जाता है कि सब ठीक करना, अगर तुमने गड़बड़ की तो तुम जानती हो मैं क्या करूंगी। मैसेज पढ़कर डोही अपने फोन पर 30 मिनट्स का टाइमर सेट करती है और सुकून से बैठ जाती है। उसे इतनी तसल्ली से बैठा देखकर गुवोन कहता है कि मैडम मैंने ये सारा रेस्टोरेंट बुक किया है ताकि शांति से खाना
खा सकूं। डोही कहती है तो खाओ, जिस पर गुवान उसे कहता है कि तुम भी किसी रेस्टोरेंट जा सकती हो, इससे मुझे परेशान करना बंद करो। जिस पर डोही कहती है कि तुम खुद क्यों नहीं चले जाते। उसकी बात सुनकर गुवान सोचता है कि ये कितनी जिद्दी इंसान का मैं क्या करूं। दूसरी तरफ डोही की डेट किसी और रेस्टोरेंट में उसकी फाइल देख रहा था। डोही के पेरेंट्स की उसके बचपन में ही डेथ हो गई थी, जिसके बाद उसे एक बिजनेस वुमन ने उसे अडॉप्ट किया था और अब वो ही डोही की मॉम थी, जिनका बिजनेस डोही चला रही थी। डोही गलती से दूसरे रेस्टोरेंट में चली गई थी और गुवान को अपनी ब्लाइंड डेट समझ रही थी। डोही गुवान से कहते कि हम कुछ बहाने सोच लेते हैं जिससे हम अपनी फैमिलीज को बता सकेंगे कि हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते। गुवान कहता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, जिस पर डोही कहती है कि मैं सिर्फ ऊपर वाले के ऑर्डर पूरे कर रही हूँ। उसके बाद सुनकर गुवान चौंक जाता है क्योंकि उसे लगा था कि वो गॉड की बात कर रही है। गुवान उसे पूछता है कि तुम्हें किसने भेजा है। उसकी बात सुनकर डोही उसे अपना बिजनेस कार्ड निकाल कर देती है और उसे भी अपने कार्ड देने का कहती है। गुवान कहता है कि मैं अपनी पर्सनल के बारे में किसी अनजान को नहीं बताता। डोही कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हें भी यहाँ जबरदस्ती आना पड़ा, लेकिन हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें तो सिचुएशन से निकल सकते हैं। उसकी बात मानकर गुवान भी उसे अपना बिजनेस कार्ड दे देता है। फिर सारी बातें करने के बाद गुवान उसे पूछता है कि ऊपर वाले का क्या ऑर्डर है जिसे फॉलो करने तुम यहाँ आई हो। डोही कहती है कि अगर तुमने पूछ लिया तो चलो इस ब्लाइंड डेट की बात कर लेते हैं। गुवान तो उसकी बात पर काफी शॉक्ड होता है। उसे हैरान देखकर डोही कहती है कि हमारी दोनों की सेटिंग करवानी तो हमें भेजा गया है। तो बेचारा गुवान हक्का बक्का रह जाता है कि गॉड हमें सेट करवाना चाहते हैं। उसके बाद सुनकर डोही हंसने लगती है कि मैंने सिर्फ उसका नाम अलमाइटी के नाम से सेव किया है और तुमने उनको गॉड ही बना दिया। अब जाकर गुवान को समझ आता है कि वो किसी इंसान की बात कर रही थी। वो हंसने लगता है और डोही से कहता है कि तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे कंफ्यूज कर दिया। तभी डोही का सेट किया हुआ 30 मिनट्स का टाइम भी पूरा हो जाता है तो वो उठकर जाने लगती है। ये वक्त माफिया बॉस के गुंडे रेस्टोरेंट में गुवान से दो हाथ करने आते हैं। एक वेटर केक लेकर गुवान के पास आने लगता है तो एक गुंडा वो केक की प्लेट को गिराता है जो उड़कर डोही की और आती है। तो गुवान डोही के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर उसे साइड पर कर देता है और दूसरे हाथ से केक को पकड़ लेता है। डोही हैरान होकर उसे देखने लगती है। दोनों की नजर मिलती है और दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। डोही का दिल पूरी तरह गुवान पर फिदा हो चुका था। वो ब्लश करने लगी थी, इसे बहाना करके वॉशरूम जाती है। वहाँ वो सोचने लगती है कि इसने मेरी बर्थडे की वजह से केक भी मंगवाया है और मैं इसे कितना रूड समझ रही थी। गुवान केक का बाइट लेने लगता है कि तभी गुंडा उसके हाथ से वो गिरा देता है और केक भी खराब कर देता है। गुवान को काफी गुस्सा आता है। वो गुंडे को बातें सुनाता है तो गुंडा अपने बाकी गुंडों से गुवान को मारने का कहता है। एक गुंडा गुवान को मारने के लिए आगे आते तो गुवान उसे अपने पास पड़े न्यूज़पेपर में बंद कर देता है। अपने साथी को गायब होता देखकर गुंडों की सारी बदमाशी निकल जाती है। वो गुवान से पूछते हैं कि तुम कौन हो। इसके साथ एक और बंदा गुवान पर अटैक करने लगता है तो गुवान उसे भी पेपर में बंद कर देता है। अब गुवान गुंडों के पास आकर एक एक के सर पर पेपर मारकर उनको गायब करता जाता है। ये देखकर गुंडों का बॉस पूरी तरह डर जाता है। सबको गायब करने के बाद गुवान गुस्से से खड़ा केक के बारे में ही सोच रहा था जब डोही उसके पास वापस आती है। गुवान उसे कहता है कि पार्टी खत्म हो चुकी है, इससे तुम भी जाओ। डोही पूछते कि तुमने मेरा बर्थडे केक अकेले खा लिया। गुवान कहता है कि वो बर्थडे केक नहीं था और मुझे तुम्हारी बर्थडे की क्या ही परवाह होगी। डोही उसे कोई जवाब देने वाली थी लेकिन गुवान उसे चुपचाप वहाँ से जाने का कहता है। जो सुनकर डोही गुस्से से वहाँ से चली जाती है और विश करती है कि उसकी गुवान से दोबारा मुलाकात ना हो। उधर गुवान न्यूज़पेपर वॉशरूम में जड़ देता है और सारे गुंडे वहीं गिर जाते हैं। वापस ऑफिस जाते हुए डोही खबर सुनती है कि उसकी अडॉप्टेड मॉम के बीमार होने के कारण उनके सब बच्चों में झगड़ा शुरू हो गया था कि कौन कंपनी का चेयरमैन बनेगा। मॉम सबसे ज्यादा डोही पर विश्वास करती थी और ये बात उनके बच्चों से बर्दाश्त नहीं होती। तभी डोही को मॉम का मैसेज मिलता है जो कह रही थी कि मेरा आखिरी वक्त आ चुका है। डोही भागकर हॉस्पिटल जाती है तो मॉम को देखकर रोने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो गुजर चुकी है। मॉम उसे कहती है कि चलाना बंद करो, मैं सिर्फ सो रही थी। डोही को काफी गुस्सा आता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसके साथ मॉम ने मजाक किया है। वो वहाँ से जाने लगती है तो मॉम उसे बुलाती है। डोही उनसे नाराज होने लगती है तो मॉम कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कभी भी नहीं मरूंगी, लेकिन बस मैं हेवन में जाने के लिए अच्छे काम कर रही हूँ। मॉम ने डोही को बर्थडे केक का सरप्राइज देने के लिए बुलाया था जिस पर डोही कहती है कि आप जानती हैं मैं बर्थडे नहीं मनाती। मॉम कहती है कि मेरे मरने की उम्र है, मैं तुम्हारे साथ कुछ अच्छे मोमेंट्स बिताना चाहती हूँ। मॉम उससे ब्लाइंड डेट का पूछते हैं तो डोही उनको बताती है कि बहुत खराब रही। मॉम कहती है कि वो लड़का अच्छा है, जिस पर डोही कहती है कि सिर्फ शक्ल अच्छी है वरना वो बहुत बदतमीज है। मॉम उससे फोटो दिखा के पूछते हैं कि ये रियल लाइफ में कैसा दिखता है। डोही हैरान होकर पूछते हैं कि कौन है। मैं तो गुवान नाम के लड़के से मिली थी। वो मॉम को गुवान का बिजनेस कार्ड देती है तो मॉम सेक्रेटरी को बुलाती है जिससे उनको पता चलता है कि उसने रेस्टोरेंट की दूसरी ब्रांच का एड्रेस दे दिया था। अब डोही को समझ आती है कि गुवान उससे इतना क्यों चिढ़ रहा था। मॉम डोही से कहती है कि जल्दी से किसी को ढूंढकर शादी कर लो क्योंकि मुझे सिर्फ तुम्हारी शादी का इंतजार है। मॉम उसे रिंग केस से रिंग निकाल कर देती है कि अपना पार्टनर मिलते ही उसे पहना देना। मॉम उसके लिए केक मंगवाती है कि सब भूल कर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करो। यही हमें पता चलता है कि डोही की बर्थडे वाले दिन उसके पेरेंट्स की मौत हो गई थी, इसलिए वो अपनी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती थी। डोही बीच पे जाकर बैठ जाती है जहाँ वो अपने पेरेंट्स के साथ आया करती थी। 12 बजते ही वो वहाँ से जाने के लिए उठती है। उसकी मंगवाई गई कैब आती है तो डोही उसमें वापस जाने के लिए बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वो अपने नोटिफिकेशंस चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसने जो कैब बुक किया था वो अभी भी नहीं आई थी, यानी ये कोई और कैब थी। डोही ड्राइवर को देखती है जिसके गले पर खून के निशान थे। डोही उसे पूछते कि तुम कौन हो तो वो कहता है कि ये पूछो कि तुम क्यों मरने वाली हो। ड्राइवर उसके पास आकर उसे बेहोश करने की कोशिश करता है, कहता है कि तुम्हें तुम्हारी अडॉप्टेड मॉम की वजह से मारा जा रहा है। डोही किसी तरह उस आदमी से
बचकर गाड़ी से निकल जाती है और भागने लगती है। ये स्टार्ट वाला सीन था। वहीं हम गुवान को देखते हैं जो अपना नया शिकार ढूंढ रहा था, जिसे कोई मदद चाहिए तो गुवान फायदा उठाकर उससे कॉन्ट्रैक्ट करे। वो डोही को भागते देखता तो सोचता है मिल गई। उसकी ओर जाने लगता है तो डोही उसे आते देखकर सोचती है कि मुझे बचाने आया है या मारने। अब डोही दोनों तरफ से फंसी हुई थी, इससे गुवान से मदद मांगने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। गुवान कहता है कि तुम्हें उसके लिए डील करनी होगी, तो डोही मौत को सामने देखकर डील के लिए मान जाती है। डोही देखती है कि गुवान ड्राइवर को मारने लगा है, तो वो मौका देखकर कार में बैठकर भागने लगती है। गुवान ड्राइवर को मारने के बजाय कार के ऊपर गिरा देता है, तो डोही कार से निकलकर पुल के पास छुप जाती है। गुवान उसके पास आकर से अपनी डील याद करवाकर हाथ उसकी जाने बढ़ाता है। डोही उसका बढ़ाया हुआ हाथ पकड़ती है तो उसके हाथ पे बना क्रॉस शाइन करने लगता है। तभी ड्राइवर कार उनकी ओर लेकर आ रहा था, जो देखकर गुवान चुटकी बचाता है, लेकिन उसका जादू काम नहीं करता। डोही नीचे गिरने लगती है तो गुवान भी उसके साथ ही कूद जाता है। पानी में गुवान डूबने लगता है तो डोही जो पानी से निकलने की कोशिश कर रही थी उसे बचाने के लिए उसे खींचने लगती है। वो गुवान का हाथ पकड़कर खींचती है तो गुवान को क्रॉस का निशान डोही के हाथ में ट्रांसफर हो जाता है। डोही को होश आता है तो वो समुद्र किनारे थी और गुवान भी वहीं खड़ा था। वो गुवान के पास जाती है तो गुवान उसके हाथ में क्रॉस का निशान देखकर शॉक रह जाता है। वो उसका हाथ थामता है कि तभी पानी की वेव उनकी ओर आती है, लेकिन पानी उनकी ऊपर गिरने के बजाय हवा में ही रुकता रहता है, जो देखकर डोही काफी हैरान होती है। गुवान शॉक था कि उसकी शक्ति कुछ देर पहले तो काम नहीं कर रही थी, अभी कैसे कर रही है। डोही गुवान से पूछती है कि तुम क्या चीज हो, जिस पर गुवान जवाब देने के बजाय गुस्से से पूछता है कि तुम कौन हो। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे जब डोही बेहोश हो जाती है और गुवान उसे थाम लेता है। यही हमें पता चलता है कि जब गुवान का क्रॉस डोही के हाथ में ट्रांसफर हुआ तब डोही बेहोश हो गई थी और गुवान उसे वहाँ से निकाला था। डोही को हॉस्पिटल में होश आता है तो एक बार फिर वो सोचने लगती है कि उसके साथ क्या हुआ था। तभी वो कहती है कि मेरा सर दुख रहा है। ये सुनकर गुवान उसका सर दबाने लगता है। डोही जो ये सब एक सपना समझ रही थी वो गुवान को हैरत से देखने लगती है। उसकी असिस्टेंट उसे बताती है कि गुवान ही आपको यहाँ लेकर आया। गुवान डोही की ऐसे फिक्र कर रहा था जैसे वो डोही का बॉयफ्रेंड हो। डोही गुवान से पूछती है कि तुम इतना अजीब बताओ क्यों कर रहे हो, तो गुवान कहता है कि तुम अभी सिर्फ रेस्ट करो। असिस्टेंट डॉक्टर को बुलाने जाती है तो डोही की नजर अपने क्रॉस टैटू पर पड़ती है तो वो कहते कि ये मेरे हाथ में कैसे आया। वो उस टैटू को रगड़ कर मिटाने लगती है तो गुवान उसे रोकता है और कहता है कि तुम इसको नहीं छेड़ो, ये मेरा टैटू है। डोही गुवान को अपना हाथ छोड़ने का कहती है लेकिन वो नहीं मानता, तो डोही उसे थप्पड़ मारने लगती है कि तभी गुवान की शक्ति काम करने लगती है। वो डोही का थप्पड़ अपनी शक्ति से रोक देता है। ये देखकर गुवान खुश होकर डोही का हाथ छोड़ता है तो उसकी शक्ति जैसे खत्म हो जाती है। तभी डोही का जोरदार थप्पड़ गुवान के चेहरे पर पड़ता है तो गुवान दूर जाकर गिरता है। डोही कहती है कि इसमें मेरा कसूर नहीं है, मैं तो अपना हाथ रोकने की कोशिश कर रही थी। गुवान कहते हैं कि तुमने मेरा टैटू क्यों चोरी किया। दोनों इसी बात पर लड़ रहे थे जब डोही की असिस्टेंट आ जाती है और दोनों की लड़ाई को ब्रेक लगता है। गुवान अपने ऑफिस जाता है जब वो देखता है कि उसका असिस्टेंट डीमंस की किताब पढ़ रहा था कि वही आदमी था जिसे भूख खत्म करने के लिए गुवान ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन फिर उसने उसका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया और वो 200 साल से गुवान के साथ था। असिस्टेंट किताब में वो पढ़ रहा था कि डीमन न्यू डील ना कर पाए या किसी इंसान की डील का टाइम पूरा होने के बाद उसकी आत्मा टाइम से ना ले तो उस डीमन को मिलियन सालों तक आग में जलाया जाता है। उसका असिस्टेंट पूछने लगता है कि न्यू डील आपको कब करनी पड़ती है। गुवान उसे कोई जवाब दिए बिना डोही के बारे में मालूमात लाने का कहता है। उसके पूछने पर गुवान उसे बता देता है कि हम दोनों पानी में डूब रहे थे और होश में आने के बाद मेरा क्रॉस उसके हाथ में ट्रांसफर हो गया, जिसके साथ मेरी शक्ति भी चली गई। गुवान असिस्टेंट से डोही की मालूमात लाने का कहकर डील पूरी होने पर एक क्लाइंट से आत्मा लेने चला जाता है। उसका क्लाइंट भी इस बार एक भाई था जो गुवान की धुलाई करता है। गुवान देखता है कि वो शक्तियों के बगैर कुछ नहीं कर सकता तो वो उनके साथ लड़ाई करने का प्लान बनाता है। उस आदमी के सारे गुंडे गुवान पर एक साथ हाला बोलने लगते हैं तो गुवान कहता है कि स्पोर्ट्समैनशिप भी कुछ चीज आती है, तुम लोगों को एक एक करके आना चाहिए। एक एक करके वो भी उनको हरा नहीं पाता तो उनसे पूछने लगता है कि आखिर तुम लोग क्या खाते हो। कोई रास्ता ना देखकर गुवान वहाँ से जंप करके भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम ड्राइवर को देखते हैं जो अपने फेस से मास्क उतार रहा था। उसके रूम में बहुत सारे मास्क और डोही की बहुत सारी फोटोज पड़ी थी। ये आदमी कौन है, वो डोही के पीछे क्यों पड़ा है, ये तो हमें आगे जाकर ही पता चलेगा। डोही को देखें तो वो अपनी मॉम के साथ थी और उसे ड्राइवर की बात याद आती है कि मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम की वजह से मार रहा हूँ। डोही उनसे पूछती है कि आपने मुझसे कुछ छुपाया है तो मॉम मना कर देती है। उधर गुवान डीमन बुक में क्रॉस को किसी इंसान में ट्रांसफर होने के कारण और वापस लेने का तरीका ढूंढ रहा था, लेकिन बुक में से भी कुछ नहीं मिलता। गुवान को डोही की मालूमात मिलती है। ये भी पता चलता है कि डोही काम की वजह से किसी को अपने करीब आने नहीं देती। ये सुनकर गुवान कहता है कि अब मैं वही काम करूंगा जो हमेशा करता हूँ, यानी इंसानों को जाल में फंसाना। गुवान डोही को कॉल करके कहता है कि मेरी एक्सीडेंट के कारण तबीयत काफी खराब है, इसलिए मुझे तुमसे मिलकर कुछ बात करनी है। डोही से कुछ देर में एक जगह पर मिलने के लिए कहती है। डोही के डॉक्टर मॉम को देखें तो वो चर्च में माफी मांगते हुए कह रही थी कि मैं जानती हूँ मेरे नर्क में जाऊंगी, लेकिन इससे भी ज्यादा मुझे इस बात से डर लगता है कि डोही मुझे माफ नहीं करेगी। मॉम ने डोही के साथ ऐसा क्या किया है जिसकी माफी उनको चाहिए, ये हमें अगले पार्ट में पता चलेगा। डोही गुवान से मिलती है तो गुवान उसे कहते हैं कि इस एक्सीडेंट के बाद से मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा। डोही कहती है कि किसी डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन गुवान उसका हाथ पकड़ के कहते हैं कि मुझे सिर्फ तुम ही ठीक कर सकती हो। ये कहकर वो डोही को अपने करीब लाता है तो डोही पिघल जाती है। वो गुवान की मदद करने उसके साथ उसकी कार में जा रही थी और साथ ही उसे ये भी कह रही थी कि कुछ गलत मत समझना, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद कर रही हूँ। गाड़ी में गुवान डोही के सामने रोमांटिक होते हुए उसका हाथ थाम लेता है। क्रॉस के कारण उसकी शक्ति कम करने लगती है। वो डोही का हाथ थामे ही अपने क्लाइंट की आत्मा लेने आ जाती
आता है। इस बार अपनी शक्ति की वजह से आसानी से उसकी जान ले लेता है और गोवन वहाँ से वापसी पर डोही के साथ बीच पर चला जाता है। वहाँ वो बहाने से डोही को करीब कर लेता है, पानी में जंप कर देता है। पानी में वो डोही के हाथ से अपना क्रॉस टैटू वापस लेने की कोशिश कर रहा था। डोही जिसका सांस रुक रहा था वो गोवन से अपना हाथ छुड़ाती है, लेकिन वो नहीं छोड़ता, जिस पर डोही जबरदस्ती खुद को छुड़ाकर पानी से बाहर जाती है। गोवन भी उसके पीछे आकर कहता है कि मैं कुछ चेक करने वाला था। डोही कहती है कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, मैं अभी मरते मरते बची हूँ। डोही उसे कहती है कि अब हमारे दरमियान कुछ नहीं रहा, इसलिए आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। इसके साथ ही वो उसे वहीं छोड़कर चली जाती है। वो वहाँ से वापस जाते हुए बहुत दुखी था। गोवन भी उसका पीछा करने लगता है। तभी वो देखता है कि कोई डोही पर तेजाब गिराता है, लेकिन गोवन डोही के आगे आकर उसे बचा लेता है। डोही उसे देखकर सोचती कि पता नहीं मेरा कौन दुश्मन है और कौन दोस्त, लेकिन जब भी मुझे जरूरत है गोवन मेरे सामने आ जाता है। गोवन और डोही का क्या रिश्ता है? गोवन का क्रॉस डोही के बाजू में क्यों ट्रांसफर हो गया है? कौन इंसान डोही की जान का दुश्मन बना हुआ है और कौन कौन से राजों से पर्दा उठने वाला है? डोही की जिंदगी में और कितने ट्विस्ट आने वाले हैं, ये जानने के लिए देखिए इस सीजन का नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।